ओके सो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और मैं हूं अभिनव। एंड आज की वीडियो में बेसिकली मैं बहुत सारी चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक ये रहेगा कि आप कैसे अपने माइंड में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कैसे चीज़ों को करा जाए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे ग्रोथ करी जाए, उस स्टेप को कैसे स्टार्ट करना है। बिकॉज वी ऑल नो कि मिलियन माइल्स ऑफ जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो वो सिंगल स्टेप क्या लेना है वो हमें नहीं पता चलता। हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से मुझे बॉडी ग्रोथ करनी है, इस तरीके से माइंड ग्रोथ करनी है, मुझे स्किल्स लेनी चाहिए। बहुत सारी एडवाइस बहुत सारे लोग आपको देते हैं एंड काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। बट द थिंग इज़ कि स्टार्ट कैसे करना है, इस पॉइंट पे आकर के हम बेसिकली अटक जाते हैं। मैं भी एक टाइम पे इस पॉइंट पे आके अटका था। तो किस तरीके से चीज़ों को करना है, ये सारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो बेसिकली अनकट रहेगा, बिल्कुल डायरेक्ट मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस इज़ अभिनव। और अभी माई करंट एज इज़ अराउंड 26 to 27 ईयर्स। और पिछले 26 से 27 सालों में मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी हैं। कुछ में फेल भी हुआ, कुछ में सक्सीड भी हुआ। अभी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग एक ऐसे लूप में अटके हुए हैं कि उनको लगता है कि यार केवल कॉलेज या फिर हमारा जो स्कूल लाइफ है उसके अलावा दुनिया ही नहीं है, या फिर जॉब लाइफ के अलावा अगर करना है तो पैसा कमाना कैसे है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि जो मैं आपसे बिना फिल्टर के टॉपिक आज शेयर कर रहा हूँ आपको कैसा लगा और क्या मुझे ऐसी वीडियोज़ आगे बनानी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने माइंडसेट को ग्रोथ करना है, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली हम लाइफ में जितनी भी ग्रोथ लेना चाहते हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल्स को लेके हो, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के हो, हमारी फिजिकल बॉडी की ग्रोथ को लेकर हो, हमारे माइंडसेट को लेकर के हो, दैट इंपॉर्टेंटली कम्स कि हम खुद कितना ग्रो हुए हैं, राइट। बिकॉज बहुत सारी बुक्स मैंने अभी तक पढ़ी है, बहुत सारे कोर्सेज सेमिनार्स अटेंड करे हैं अपनी लाइफ में। एंड अकेडमिक्स भी काफ़ी मेरा अच्छा रहा, बहुत मेहनत करी तब जा करके 12th में टॉप भी किया। हालांकि ये मैटर नहीं करता रियल लाइफ में, ये भी एक सच्चाई है। बट येस, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी आपको एक कॉन्फिडेंस देती हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि नॉलेज के साथ साथ अगर हमारे पास, हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे नॉलेज उनके पास बहुत है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, राइट। और छोटी छोटी स्किल्स, क्या हमें कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए लाइफ में ग्रो करने के लिए, ये सारी चीज़ें भी अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि 3 चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फाइनेंशियल ग्रोथ से, बिकॉज यही आज सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं नो मनी नो हनी, राइट, आपने सुना होगा। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ आपको दिलवा सकती है। और एक कोट है दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन आपको सब कुछ लाइफ में एंजॉय करने के लिए, सब कुछ अपना पेट भरने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मनी और करेंसी में, ये सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मनी और करेंसी में डिफरेंस क्या है। देखिए, हर वो चीज़ मनी है जिसको आप रिप्लेस करके कुछ चीज़ ले सकते हैं, राइट। और उसकी एक खुद की वैल्यू है। ध्यान से सुनिएगा, मनी की खुद की वैल्यू होती है, करेंसी की खुद की वैल्यू नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज मेरे पास 1 किलो सोना है, ठीक है, या 10 ग्राम सोना भी है, तो 10 ग्राम सोना की वैल्यू पूरी कंट्री में आप कहीं भी चले जाइए वो आपकी सेम रहेगी। थोड़ा बहुत प्राइसेस की मैं बात नहीं कर रहा फ्लक्चुएशन की, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। बट इफ़ वी डिस्कस अबाउट कि 10 ग्राम कॉइन का जो रुपीज़ है उतने पैसे मेरे पास है, राइट। मेरे पास 10 ग्राम का सिक्का था, मैंने उसको बेच दिया, अब मैं उस करेंसी को लेकर के घूम रहा हूँ। क्या उस करेंसी की सच में कोई वैल्यू है? द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज करेंसी जितनी चाहे उतनी प्रिंट हो सकती है बाय द गवर्नमेंट, वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। अब उसमें क्या पीछे बैकग्राउंड की स्टोरी है, क्या कैलकुलेशन है, उसमें मैं नहीं जा रहा। बट करेंसी कैन बी प्रिंटेड, इट इज़ नॉट लिमिटेड। दैट्स वाई एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जितना मेहनत करके अपना समय दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड करे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रैंड कार्डोन को आप सर्च करेंगे, ही इज़ अ बिलियनियर जिसने रियल एस्टेट में $1 बिलियन ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड उसकी एक कहावत, एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट कैश इज ट्रैश। कैश एक्चुअल में ट्रैश है, कैश फ्लो इज किंग, राइट। तो कैश करेंसी है जिसको जब चाहे गवर्नमेंट बंद कर सकती है। आपने देखा 2000 के नोट बंद हो गए, उसकी वैल्यू उसी दिन खत्म हो गई। लेकिन अगर वही 2000 रुपये का सोना आपके पास होता, वही 2000 रुपये की कोई ऐसी चीज़ होती जो मार्केट में लिमिटेड है, जिसकी कोई सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती, उसको हम बोलते हैं मनी। तो अपने माइंड में सबसे पहला थॉट, सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियर करनी होगी कि दोस्त, आपको लाइफ में मनी गैदर करना है। करेंसी की कोई एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। हाँ, लिक्विड टाइम में हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में आपको मनी गैदर करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़, अब मैं बात करूंगा आपसे एकदम बेसिक लेवल पे
कि मनी आता कैसे है, राइट? आखिर मनी का सीक्रेट कोड क्या है? आपने अगर गेम्स खेलोगे तो गेम्स में चीट कोड जैसे होते हैं, ऐसे लाइफ में भी हमें चीट कोड्स पता होने चाहिए। और चीट कोड्स का मतलब सिंपल ये है कि हार्डवर्क तो सबको करना पड़ेगा हर फील्ड में, लेकिन उसको स्मार्टली कैसे किया जाए। और इसका एक बहुत बड़ा सिंपल रूल ये भी है कि आप, कई बार हम लोग माइंड में सोचते रहते हैं कि यार हार्डवर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो उस क्वेश्चन में हम नहीं जाएंगे। सिंपल स्टेटमेंट ये है कि आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क केवल आपके रास्ते बता देगा कि करना कैसे है, क्या करना है, कब करना है। दैट इज ओनली कॉल्ड द स्मार्ट वर्क, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज के ज़माने में लेट सपोज कि आप ऐसा काम करते हैं कि आप पेंटिंग बनाते हैं, पेंटर है, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत 10 साल 15 साल पहले आप जाओगे तो एक प्रोफेशनल होता था कि जहाँ पे आपको अपने शॉप का बोर्ड जो है वो पेंट कराना है, तो एक पेंटर होता था, राइट? आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा। और आज 21st सेंचुरी में हमें अगर अपनी शॉप का एक बिल बोर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम पेंटर को नहीं बुलाएंगे, हम जाएंगे, फ्लेक्स प्रिंट कराएंगे, अच्छा ग्राफिक्स बनवाएंगे और उसको जाकर के अपने बोर्ड पे, अपने शॉप पे या जहाँ भी हम बैठते हैं ऑफिस में लगा लेंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल मेरे लिए मनी मेकिंग स्किल है, दैट इज द स्मार्ट वर्क। लेकिन हार्ड वर्क आपको उसमें भी करना पड़ेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग तब भी सीखनी पड़ेगी, राइट? तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, मनी का कोड क्या है? कमिंग बैक टू द पॉइंट, पैसा आता कब है? आप अपने आप से सवाल कीजिए, पैसा कब आता है? क्या पैसा जॉब करने से आता है? क्या पैसा काम करने से आता है? क्या पैसा बिजनेस करने से आता है? बट एक्चुअल में अगर इसको बिल्कुल मैं ब्रेक डाउन कर दूं, पैसा, यू कैन ओनली गेट मनी व्हेन द सेल इज डन, राइट? जब सेल होती है तब पैसा आता है, यानी कि जब कुछ बिकता है मार्केट में तभी पैसा आता है। अब आप सोचेंगे मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो कुछ बेच नहीं रहा। दोस्त, आप इनडायरेक्टली जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ सेल करने के लिए आपको रखा गया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप आते हो, आपको सैलरी दी जा रही है बिकॉज यू आर हेल्पिंग टू सेल, दैट्स वाई यू आर गिवन अ सैलरी, ठीक है? आप किसी भी कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, आप एचआर हो या कुछ भी पोस्ट पे हो, आपको सैलरी तभी मिलेगी जब उस कंपनी की सर्विसेज बिकेंगी, उस कंपनी की गुड्स बिकेंगी, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे। बाकी डजंट मैटर आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट कितना अच्छा है, पैकेजिंग कितना अच्छा है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि सेल हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? तो फर्स्ट चीज़ हमें पता लगा कि पैसा आने का सीक्रेट कोड क्या है, मनी का सीक्रेट कोड क्या है? सेल्स, ठीक है? तो इतना तो मेरे को समझ में आ जाना चाहिए, इतना आपको यहाँ तक इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे अगर लाइफ में पैसा कमाना है तो आई हैव टू सेल समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अब वो आप बेचेंगे, आपके एम्प्लॉयज बेचेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस। अगर आप जॉब कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्विस। तभी हम बोलते हैं ना, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं प्राइवेट सर्विस में हूँ। गवर्नमेंट सर्विस का मतलब क्या होता है कि यू आर सर्विंग द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ अ सैलरी, राइट? तो ये चीज़ें आपको पता लग गई है यहाँ तक कि हमें जो पैसा है उसका सीक्रेट कोड है सेल्स, हमको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेल्स का सीक्रेट कोड क्या है? अगर आप किसी भी बिजनेस में है, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो सेल कब होती है? सेल्स का सीक्रेट कोड क्या है? जब उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, राइट? आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, आपके पास दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपके पास दुनिया का एक ऐसा मेडिसिन है जिससे कैंसर की जैसी बड़ी बीमारी सॉल्व हो सकती है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। आपके गोदाम में कहीं पड़ा हुआ है, आपके रूम में कहीं कोने में आपका एक्सपेरिमेंट, आपका बहुत ही शानदार इन्वेंशन पड़ा हुआ है। क्या आप पैसा कमाएंगे? द आंसर इज नो। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, ठीक है, तो बल्ब तो उन्होंने इन्वेंट कर लिया, लेकिन वो बल्ब घर घर कब जाएगा? जब वहाँ पे बिजली होगी। अब उस जमाने में सबके घर में बिजली तो थी नहीं, बल्ब आपने इन्वेंट कर दिया एडिसन साहब, तो बिजली के बिना बल्ब जलेगा कैसे, राइट? तो ये तो इन्वेंशन फ्लॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ थॉमस अल्वा एडिसन को समझ में आ गई और उन्होंने अपनी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, आप आज भी देखेंगे जनरल इलेक्ट्रिक इज द कंपनी दैट वाज स्टार्टेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन, एंड उन्होंने घर घर वो लाइंस लगाई, पोल्स लगाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाए, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस घर घर, जैसे आप अपने घर के बाहर देखते हो बिजली का खंभा, वो सब सारी चीज़ें वो लगानी स्टार्ट करी ताकि हमारे पास ऑप्शन तो हो बल्ब जलाने का। एंड उस नेटवर्क के थ्रू, वो जो पूरा लाइंस का नेटवर्क था, उससे बिजली की सप्लाई पहुंची और उसके बाद वो बल्ब लोगों के घर में जला, जिसमें आज आप और मैं बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। सो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। और इसको हम लोग मार्केटिंग के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब तक हमारे
प्रोडक्ट अच्छा है, सबको जब तक पता नहीं लगेगा कि मार्केटिंग के थ्रू कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है, तब तक हमारा क्या होगा, सेल्स नहीं होगी, और सेल्स नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको एक्सेल पे बहुत अच्छा काम करना आता है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। आपने इनफैक्ट बहुत सारे जगह देखा होगा कि बहुत सारे लोग काफ़ी स्किल्ड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा कुछ करना जानते हैं, अच्छे गिटार बजाते हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे डिज़ाइनर हैं, बट स्किल्स तो उनके पास है, बट द थिंग इज कि मार्केटिंग नहीं है। कोई जब जानेगा नहीं तो आप देखोगे कैसे। एक कहावत होगी ना, आपने सुना होगा, जितना दिखता है उतना बिकता है। तो दोस्त, जब तक आप दिखोगे नहीं, लोगों की नज़र में नहीं आओगे, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं और वो रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हाँ यार, मेरे पास ये टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। यू कैन बी एनीथिंग, यू हैव गुड स्किल्स, यू हैव गुड एक्सपीरियंस। आप हो सकता है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आप हो सकता है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके पास हो जो लोगों में नहीं है। ये सब स्किल्स हैं, बट आप इसको सिखा सकते हो, बट द थिंग इज कि आपको कोई जानता नहीं है। यू हैव नो मार्केटिंग एट ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो आपको समझ में आया कि हमें मनी के लिए पहले चाहिए, उसका सीक्रेट कोड है सेल्स, सेल्स का सीक्रेट कोड है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का सीक्रेट कोड भी कुछ ना कुछ होगा कि अगर मैं मार्केटिंग करना चाहूँ तो मार्केटिंग होगी कैसे। क्या मुझे घर घर जाके लोगों को फॉर्म पकड़ाने पड़ेंगे या बिलबोर्ड लगाने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। मार्केटिंग का सीक्रेट कोड है अटेंशन, ठीक, अटेंशन। मार्केटिंग का सीक्रेट कोड क्या है? अटेंशन। और अटेंशन स्पैन आज हमारा बहुत कम हो चुका है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारा तुरंत माइंड भटकता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें हम इतना चलाते हैं कि एक सेकंड में हमें कोई पॉजिटिव इमोशन की रील दिख रही है, अगले सेकंड हम कोई जोक देख रहे हैं, अगले सेकंड हम कोई सैडनेस की चीज़ देख रहे हैं, और अगले सेकंड कोई इंस्पायरिंग चीज़ देख रहे हैं। तो हमारा ब्रेन में इतना फॉग हो गया है, इतना क्लटर हो गया है कि हमारे ब्रेन को नहीं पता कि फोकस रहना कैसे है, राइट। हम लोग बचपन से स्कूल में सुनते आ रहे हैं, बेटा पढ़ाई पे फोकस करो। आप मुझे बताइए कि आपको कौन से टीचर ने सिखाया कि आज हम बेटा सीखेंगे कि फोकस कैसे करते हैं? कौन से ट्यूशन आपने पढ़ा जिसमें एक टीचर बोल रहा है कि आज मैं आपके ऊपर जो क्लासेस इंप्लीमेंट करने वाला हूँ या आपको सिखाने वाला हूँ वो होगी दोस्तों कि व्हाट इज फोकस एंड हाउ टू फोकस? कभी सीखा ही नहीं। अब आप मुझे सोच के बताइए, अगर आप एकेडमिक्स में बुरे थे, आप अच्छा नहीं पढ़ सके, तो क्या सच में आपकी गलती है? बिकॉज आपने तो ये कभी सीखा ही नहीं कि फोकस कैसे करना है। और यही आज स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, ठीक। पहली चीज़ हमें बोली जाती है, बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, फोकस करना सिखाया नहीं जाता। दूसरी चीज़ बोली जाती है स्कूल में, याद करके आओ। याद करना सिखाया जाता है? नहीं। याद करने का तरीका क्या है, क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है याद करने की? नहीं आता, राइट। बट इन सब चीज़ों की भी स्किल होती है। अगर आप सर्च करेंगे जिम क्विक, ही इज़ द सुपर ब्रेन कोच जिसने एवेंजर्स की पूरी कास्ट को एक दिन में पूरी मूवी के डायलॉग्स रटा दिए थे। एंड आई एम नॉट जोकिंग, यू कैन सर्च जिम क्विक। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रिक्स अगर पता होंगी, अगर आपको ये पता है चीज़ों को याद कैसे करना है, अगर आपको ये पता है कि 80-20 रूल क्या है, यानी कि 20% चीज़ें हम करते हैं जिसका 80% रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आगे वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, राइट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप अटेंशन जब तक नहीं लोगों का ग्रैब करोगे तो मार्केटिंग नहीं होगी। आज दुनिया भर में इतने सारे बिलबोर्ड लगे हैं, और आपको अगर लगता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगाओगे अपने शहर में और लोग उस पर कॉल करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि आपने पिछले 10 सालों में जितने बिलबोर्ड, जितने एडवर्टीजमेंट देखे हैं, उसमें से कितने लोगों ने कॉल किया है? हार्डली ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ मैंने 1 कॉल किया है, या मैंने 2 कॉल किए हैं, मैंने 3 कॉल किए हैं। 99% लोग बिलबोर्ड्स पे अटेंशन पे करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, राइट। तो हमें समझना होगा कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, और आज अटेंशन लोगों का कहाँ है? जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे हम अटेंशन ले सकते हैं। लोग सड़कों पे हैं लेकिन वो अटेंशन नहीं दे रहे। लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? लोग इंटरनेट पे हैं, लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, और वही उनका अटेंशन है। तो हमें अटेंशन को ग्रैब करना आना चाहिए, राइट। जितने भी आप एड सोशल मीडिया पे देखते हो वो किस लिए चलाया जा रहा है? ताकि आपकी अटेंशन पहुँचे कि आपको ये चाहिए, ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, या फिर ये सर्विस हम ये सिखा रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, इसका ये सोल्यूशन है, हमारे से बाय कर लो। दिस इज कॉल्ड अ फनल, जिसको हम आगे जानेंगे डिटेल में। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस चैनल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल बेसिक से आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो द थिंग इज, सेल्स का सीक्रेट कोड क्या है? मार्केटिंग। सॉरी, मनी का सीक्रेट कोड क्या है? सेल्स। सेल्स का सीक्रेट कोड क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का सीक्रेट कोड क्या है? अटेंशन। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अटेंशन इज मनी?
डेफिनेटली अटेंशन इज मनी, यानी कि आप जितने ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं आज इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वही इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रैफिक है, वो कुछ भी चाहे तो बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग आज अंजलि अरोड़ा का नाम आपने सुना है, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा, केवल डांस करा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, एक चीज़ पता है कि अटेंशन इज मनी। हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि इंटरनेट पे दो तरीके के लोग हैं। नंबर 1 इज यूजर, और 90% यूजर है पूरे वर्ल्ड में, और यूजर इज लूजर। वाई? बिकॉज यूजर क्या कर रहा है, अपना पैसा भी खर्च कर रहा है। फ्री में तो इंटरनेट चलाते नहीं हो, बिजली का बिल भी भरते हो फ़ोन रिचार्ज करने के लिए, और उसका आप रिचार्ज भी पे करते हो। उससे बड़ी करेंसी क्या है जो कभी वापस नहीं आती? वो है आपका टाइम। टाइम भी खर्च करते हो। सो यूजर इज ऑलवेज अ लूजर। जो केवल यूज कर रहा है वो हमेशा लूज कर रहा है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ लोग जो केवल 10%, मैं बोलूंगा 10% छोड़ो, 5% भी नहीं होंगे, वो होते हैं क्रिएटर। क्रिएटर इज समवन हु क्रिएट्स, ठीक है। एंड हु क्रिएट्स ऑलवेज गेट द हेट्स। ये भी मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, जो क्रिएट करेगा उसे हेट मिलेगी। यूजर को कभी हेट नहीं मिलती, क्रिएटर को हमेशा हेट मिलती है। आप इतिहास उठा के देख लो, जिसने जो क्रिएट करा है, बड़े से बड़ा इन्वेंशन करा है या कुछ भी करा है, जो क्रिएट कर रहा है उसी को लोग हेट करेंगे। अब चाहे वो अंजलि अरोड़ा हो या कोई भी हो, डजंट मैटर, संदीप महेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा हो, कोई भी हो, क्रिएटर ऑलवेज गेट्स द हेट। तो क्रिएटर इज ऑल्सो द मनी मेकर। अब हम लोग कुछ भी कहें किसी के बारे में, उर्फी जावेद या देखो आप, बहुत सारे लोग बातें बनाते ही है वो, लेकिन वो अपना काम कर गए ना, क्योंकि उनको एक चीज क्लियर है बॉस, कि भाई अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं या क्रिएट कर रही हूं कंटेंट, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। कल को मैं अगर ये घड़ी बेचना चाहूं तो मैं आराम से बेच सकता हूं। सामने वाली कंपनी मुझे पे करेगी कि तुम्हारे पास 20 लाख फॉलोअर्स हैं और हमारे पास कोई कस्टमर बेस नहीं है, तो तुम इस घड़ी का अपने प्रोफाइल पे डालोगे, बिकॉज लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको आज देख रहे हैं, तो शायद आपसे बाय करें। और होता भी यही है। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड रेफरल्स, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में इतना समझ में आया कि मनी और करेंसी में डिफरेंस क्या है, पैसा आएगा कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट क्लियर हुआ कि हमको अटेंशन ग्रैब करनी है। अटेंशन ग्रैब करके, अटेंशन इज मनी, द रियल मनी, द रियल करेंसी इज अटेंशन। अब इसके एक एक स्टेप को हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि अटेंशन ग्रैब कैसे करना है। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे हम अपने लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए काम करें। अगर आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी नहीं है, आपको नहीं पता कि मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, हर एक चीज़ मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। आपके पास अगर कोई सर्विस है, आप डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, डिजिटल मार्केटर है, आपको कैसे उसको प्रमोट करना है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, मैंने कौन कौन सी स्किल सीखी जिससे मैंने अर्न किया, इंटरनेशनल कंट्रीज घूमी, राइट। कौन कौन सी स्किल्स ईजी हैं जिसमें आप सीख सकते हो। 80-20 रूल क्या है, जिसमें आप केवल 20% काम करके 80% रिजल्ट ला सकते हो, राइट। इसको मैंने अपनी 12th क्लास में भी यूज़ किया और अभी भी यूज़ करता हूँ कि 20% काम आप ऐसा करो जिसका 80% रिजल्ट है, और 80% काम ऐसा होता है जिसका केवल 20% रिजल्ट है। सिंपली आप देखो, आप अपने वार्डरोब खोलो, जहाँ पे आपके कपड़े रखे हैं, आप क्लोजेट खोलो, उसमें 20% कपड़े ऐसे हैं जो आप 80% ऑफ द टाइम्स पहनना पसंद करते हो, और 80% कपड़े ऐसे हैं जो 20% टाइम पहने जाते हैं। इन द सेम वे, अगर आपकी दुकान है, आपका शॉप है, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर कोई शॉप करता है, पापा की शॉप है, आप देखेंगे 20% प्रोडक्ट ऐसा है जो 80% आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, और 80% माल ऐसा है जो केवल 20% बिकता है। इसी तरीके से आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, आप 12th के बोर्ड्स दे रहे हो, 11th का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी है। मैंने 12th के बोर्ड्स में इस फॉर्मूला को अप्लाई करा और मुझे पता ही 11th में चला। 10th तक मुझे चीज़ें पता नहीं थी, तो मेरे एवरेज 60, 65, 70% आते थे। और जब मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया कि 20% मुझे क्या पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में 80% ऑफ द टाइम रिपीट हो रहा है, जिसमें मार्क्स की वेटेज भी 80% है। सो यू वोंट बिलीव, अकाउंट्स में आई वाज अ कॉमर्स टॉपर। अकाउंट्स में मैंने 96 मार्क्स का पेपर अटेंड किया, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैं छोड़ के गया था, और मैंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, डिबेंचर्स पढ़ा नहीं था। एंड यू वोंट बिलीव कि 96 मैंने अटेम्प्ट करा और मेरे अकाउंट्स में 96 ही मार्क्स थे। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो हर चीज़ की ट्रिक होती है। फोकस कैसे करना है हमें सीखना होगा, याद कैसे करना है उसकी भी ट्रिक है, हमें सीखना होगा। 80-20 रूल क्या है, हमें सीखना होगा। इन चीज़ों के बारे में कोई टीचर, कोई सोसाइटी, कोई दोस्त, कोई पेरेंट्स आपके बारे में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। सो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और जो पॉइंट्स, हॉट टॉपिक्स मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं, उसमें से क्या क्या आप जानना चाहते हो उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आने वाली वीडियोज़ में इसी तरीके की बहुत सारी नॉलेज हम लेंगे, और ये सब जानेंगे आने वाले सेशंस में कि पहला $1 आप कैसे कमाएंगे ऑनलाइन।
उसके बाद $10 आप कैसे कमाएंगे ऑनलाइन, उसके बाद $100 कैसे कमाएंगे, $1000 कैसे कमाएंगे, और उसके बाद $10,000 कैसे कमाएंगे। आई हैव डन इट, आई कैन टीच यू। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और बाकी लोगों को शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जेन्युइनली। और मैंने कोई इसके अंदर फिल्टर एडिट कुछ नहीं कराया। आई वांट कि केवल जो मैसेज है वो आप तक पहुँचे, जो चीज़ है वो आप तक पहुँचे। मैं नहीं चाहता कि इसको मेकअप करके, जैसे वीडियो में लोग एडिटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ये सब सारी चीज़ें, ये मुझे अभी नहीं करना है। आई जस्ट वांट कि आपको एक रियल जेन्युइन कंटेंट आप तक पहुंचे और आप सीख सकें, उससे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।